हेलो गाइस। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका जो टॉपिक है मैल न्यूट्रिशन, उस पर आज हम लोग यह नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स इंग्लिश में रहने वाला है और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग, मैल न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है। तो मैल न्यूट्रिशन वह कंडीशन है जिसमें बॉडी को वो प्रॉपर राइट अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स या बोल सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि जो कि हमारा बॉडी होता है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम बीमारी आते हैं। वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसके हेल्प से हमारा हेल्थ जो हमारा जो हमारा वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसके हेल्प से हमारा टिश्यूज़ जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो रिपेयर होते हैं, या हमारा ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करता है, फंक्शन करता है, वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन कैन लीड टू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, या कम समय तक कभी बीमारी हो सकता है और लॉन्ग टर्म तक बेसिस पे प्रॉब्लम कर सकता है और बीमारी आ सकता है। स्लो रिकवरी फ्रॉम वाउंड्स एंड इलनेस, जो बीमारी है या जो घाव है उससे स्लो रिकवरी होगा। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है मैल न्यूट्रिशन। Malnutrition is a condition that results from nutrient deficiency और ओवर कंजप्शन। malnutrition एक कंडीशन है जो कि किस वजह से होता है, तो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी की वजह से और ओवर कंजप्शन की वजह से भी कभी कभी यह malnutrition देखने को मिलता है। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से। यहाँ पे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस malnutrition as the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body demands to ensure growth, maintenance and specific function। WHO डिफाइन करता है malnutrition को कि यह सेलुलर इम्बैलेंस है, तो किसके बीच में, तो जो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सप्लाई होते हैं बॉडी को, या जो एनर्जी प्रोवाइड होता है बॉडी को, और जो एक्चुअल में बॉडी को चाहिए होता है, वो दोनों का बीच का यह क्या है, इम्बैलेंस है। कि जितना बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए उतना उसको मिल नहीं पाता है, जितना मेंटेनेंस के लिए चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता है। तो WHO इस तरीके से मैल न्यूट्रिशन को डिफाइन किया है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें डिफिशियंसी होता है, इसमें कमी होता है, इसमें हम लोग राइट अमाउंट में वो न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं। हम लोग पुअर कंजम्पशन होता है और पुअर अब्जॉर्प्शन होता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसका वजह से हमारा क्या होता है, इसमें कमी आता है न्यूट्रिएंट्स का और हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एक है सेकंड है ओवर न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि एक्सेस कंजप्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, या एक्सेस कंजप्शन हो जाता है फूड का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओवर न्यूट्रिशन इज अनदर टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन। इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन टेक्स मोर न्यूट्रिएंट दैन दे नीड। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अधिक हम लोग न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। द रिजल्ट में बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट फ्रॉम द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन ओवरवेट और ओबेसिटी। कभी कभी फास्ट फूड ज़्यादा लोग खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंजप्शन होता है वो अधिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल फैट का कंजप्शन अधिक हो जाता है और यह ओबेसिटी या ओवरवेट का कारण बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन देखें दो तरह का, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। सिंपली देख सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से और ओवर न्यूट्रिशन ओवर कंजम्पशन की वजह से। आगे हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। बैड एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। सबसे पहले बात है कि बैड जो आपका इन्वायरमेंट है वो अनहेल्दी है, बैड हो सकता है, उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है। लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है और रेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशंस फूड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ एल्डर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े होते हैं वो न्यूट्रिशस फूड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लापरवाही की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इंडाइजेशन ड्यू टू इंडाइजेस्टेबल फूड। अब आप ऐसे खाना खा रहे हैं जो कि इंडाइजेस्टेबल है, आप खाना तो खा रहे हैं, आपका पेट तो भर रहा है, पर वो जो खाना है वो इंडाइजेस्टेबल है, तो उसकी वजह से भी मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि वैसे उसमें वो न्यूट्रिएंट्स रहेगा ही नहीं जो बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर वो खाना बस पेट भरने का काम आ रहा है, आपके बॉडी में वो खाना लग नहीं रहा है। नो बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है कि कौन से सुबह का खाना, दोपहर का खाना, ये सब में जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए वो डाइट में नहीं है। इरेगुलर लाइफ, नो टाइम फॉर एनीथिंग, मतलब जो ज़िंदगी जो चल रहा है वो इरेगुलर वे में चल रहा है, कुछ का कुछ हिसाब किताब या टाइम टेबल वैसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ना खाने का, पीने सोने का, कुछ भी नहीं, तो वो इरेगुलर लाइफ जी रहे हैं आप। एग्जाम्पल नॉट टेकिंग मील्स एट द प्रॉपर टाइम। आगे देखते हैं हम लोग
क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़, अगर आपको वैसा कोई बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो उसकी वजह से भी आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। टू मच वर्क एंड लैक ऑफ रेस्ट, बहुत ज़्यादा अधिक काम कर रहे हैं लेकिन आप रेस्ट बहुत ही कम समय के लिए कर रहे हैं, तो यह भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार, इसके कारण आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्ले, जो एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज है, खेलने के लिए, ये सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है स्पेशली बच्चों को, तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना, यह भी इसकी कमी से मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। डोमेस्टिक रीजन्स एग्जांपल पुअर इकोनॉमिक कंडीशन बट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माउथ टू फीड। डोमेस्टिक रीजन्स मेनली इंडिया में देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही गरीब है लेकिन खाने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है, तो ये भी एक कारण है मेल न्यूट्रिशन का, क्योंकि प्रॉपर सभी को खाना नहीं मिल पाता है। पेट तो भर जाता है पर जो न्यूट्रिशियस फूड रहता है वो सभी को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। आगे हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके, मेल न्यूट्रिशन के क्या क्या देखने को मिल सकता है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ वेट, जो मसल्स होगा हमारा शरीर में वो इसमें उसका अमाउंट में डिक्रीज होगा, वेट में कमी आएगा, वेट गिरेगा। द मसल्स बिकम लूज, मसल्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, बोन्स से क्या होगा, मसल्स टाइट नहीं रहेगा, वो लूज हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्शन बॉडी बिकम्स पेल, जो बॉडी होगा हमारा पीलापन दिखने लगेगा बॉडी में। द पर्सन फील्स फैटिग इजली, बहुत ही जल्दी वो थकावट महसूस करने लगेगा पर्सन। नेक्स्ट है द पर्सन इज ओवर पावर्ड बाय लेसिट्यूड, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपने खुद में वो कमजोरी सा फील करेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर है द पर्सन सफर्स फ्रॉम हेडेक, बैड कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी सिर दर्द ये सब का वो शिकार होगा, ये सब का वो कंप्लेन करते रहेगा। द पर्सन इज बॉदर्ड बाई वरी वेस्टलेस एंड एक्साइटमेंट, वो व्यर्थ का जो कभी कभी एक्साइटमेंट में चिंता या फिर वो व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर वह चिंता करते रहता है। हिज मसल्स एंड नर्व्स आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन बिकॉज ही फील्स बोर्ड, वो पर्सन स्पेशली हमेशा बोर्ड फील करता रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, उसके मसल्स और नर्व्स जो क्या होंगे वो हमेशा टेंशन के में रहेंगे और फिर वो हमेशा तनाव में ही घिरा रहेगा। द पर्सन इज अफ्रेड एंड बिकम सस्पिशियस ओवर ट्रिफल्स, पर्सन क्या होगा, हमेशा डरता रहेगा और छोटी छोटी बातों पे क्या करेगा, वो संदेह करना स्टार्ट करेगा। ही कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज हिज माइंड वेबर्स, उसका माइंड क्या होगा, डगमगाता रहेगा, नर्व्स क्या है उसका प्रॉपरली काम नहीं करता रहेगा तो वो कंसनट्रेट नहीं कर पाएगा। टीथ वीकेन एंड स्टार्ट फॉलिंग, दांत कमज़ोर हो सकते हैं और वह दांत झड़ भी सकता है या दांत गिरने भी लग सकता है। ये जितने भी सिम्टम्स है एक पर्सन को सभी नहीं होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान दिया जाए कि ये जितने भी सिम्टम्स यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन में सारे सिम्टम्स पाए जाएँ, ये कोई कोई सिम्टम्स किसी किसी पर्सन में पाए जा सकते हैं और उस हिसाब से उनको मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आइज बिकम सोर एंड आई साइट सफर्स, आँख में दर्द हो सकता है या फिर देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, आँख में पीलापन हो सकता है या आँख का जो कॉर्निया है वह खराब हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर है द पर्सन डज नॉट स्लीप प्रॉपरली एंड सीज ड्रीम्स, जो वो पर्सन होगा जो इस मेल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ रहेगा वो क्या होगा, वो अच्छा से सो नहीं पाएगा और उससे बहुत सारे सपने आएंगे। द पर्सन अडॉप्ट बैड सिटिंग पोस्चर विच इंक्रीजेज हिज इलनेस, कभी कभी क्या होता है लोग काम के दौरान बैड पोस्चर को या रेगुलर उसी पोस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वह बीमारी को पैदा करते हैं। हिज प्रॉपर डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस, और एक बच्चे का या एक पर्सन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वह नहीं हो पाता है जिसकी वजह से भी वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ये सब कुछ सिम्टम्स थे। अब हम देखते हैं इसके रेमेडीज़, क्या प्रिवेंशन है, क्या रेमेडीज़ है मेल न्यूट्रिशन का। तो पहला है डाइट, ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट, डाइट कंटेनिंग ऑल प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स एंड मिक्स डाइट, टेक वैरायटी ऑफ फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल बट न्यूट्रिशियस, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सभी तरह का न्यूट्रिशंस होना चाहिए, उस खाने में होना चाहिए और वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रफेज सभी कुछ खाने चाहिए और जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। सेकेंड है टेस्टी एंड डिलीशियस डिशेस, फूड शुड बी टेस्टी एंड डिलीशियस, अगर टेस्टी होगा डिलीशियस होगा तो हमारा माइंड और उसे खाना चाहेगा और वो हमारा माइंड को भी रिलैक्स करेगा, हमारे नर्व्स को भी वो रिलैक्स करेगा। इट शुड अपील टू आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस को पसंद आने चाहिए। द फूड हैविंग टेस्ट कंट्ररी टू आवर लाइक कॉज मोर हार्म दैन गेन, अब ऐसे फूड जो कि टेस्ट में अगर नहीं लगते हैं तो वो हमारे बॉडी को हार्म ही करते हैं, ना कि हमें फ़ायदा देते हैं। पंक्चुअलिटी, वी शुड टेक आवर मील्स पंक्चुअली, हमारे जो खाना है उसको प्रॉपरली लेते चलना, ब्रेकफास्ट
लंच, डिनर, ये सभी जो है वो पंक्चुअलिटी के साथ हमें ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। द डिजीज शुड बी निप्ड इन द बर्ड आफ्टर बीइंग प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड इन मेडिकल एग्जामिनेशन। जो डिजीज़ है अगर आपको अर्ली स्टेज में ही अगर पता चल गया है तो उसको प्रॉपर्ली उसका मेडिकेशन किया जाना चाहिए और उसको डायग्नोस किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। 5 है नीटनेस ऑफ इन्वायरमेंट। आपके आसपास का जो वातावरण है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। होम इन्वायरमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन। द किचन एंड डाइनिंग रूम शुड बी स्पेशली क्लीन। क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे क्या होते हैं कि हमारा जो बीमारी जो है जर्म्स वगैरह स्पेशली यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारा क्लीन रहना चाहिए। आसपास का एरिया क्लीन रहना चाहिए। घर के बाहर आसपास का एरिया क्लीन रहना चाहिए। 6 है रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ। खुद का जो स्वच्छता है, खुद का जो आप जितने अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं, खुद का आप जितने अच्छे साफ रह सकते हैं, ठीक है, और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप कितने अच्छे साफ और स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रॉपर एंड रेगुलर एक्सरसाइज। द बॉडी शुड बी मेड एवर इजी एंड एक्टिव थ्रू सस्टेबल रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 8 पॉइंट है बैलेंस्ड लाइफ। लाइफ शुड बी हैव सफिशिएंटली चैलेंजिंग वर्क पंक्चुएटेड विथ इंटरवल्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। वर्क अलोन और रेस्ट अलोन इज इंजूरियस। बैलेंस्ड लाइफ कहने का मतलब है कि लाइफ जो है वो हमेशा नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, वो चैलेंजिंग होना चाहिए, जैसे कि उसमें इंटरवल के तौर पे जिसमें थोड़ा सा रेस्ट भी हम ले सकें, सो भी सकें, और चैलेंजिंग होना चाहिए जिससे हम अपना एक्टिव भी रह सकें उस वर्क में, ठीक है। और खुद ही काम करना अकेले में या अकेले रेस्ट करना, ठीक है, या हमेशा ऑल टाइम अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, ये हमारे इंजूरियस हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। तो यह था हमारा रेमेडीज़ फॉर मैल न्यूट्रिशन। अगर यह नोट्स आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।